हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 2 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। तो पार्ट 1 में जो था वहां पे अपन ने बेसिक कंसेप्ट देखा था टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अपन ने ये देखा था कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड, और ये कैसे कनेक्टेड थे। इसका एक बेसिक फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाले फॉर्मूले से अपन ने बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है ये आपस में कनेक्टेड है। और मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो भी मैंने बताया था कि जैसे बोट्स आते हैं, एस्केलेटर्स आते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं। ये सब मैंने ग्लिम्स दिया था, लेकिन उस पर डिटेल्ड में नहीं गया था। तो आज यहाँ पे जबकि पार्ट 2 हो रहा है, तो पार्ट 2 भी मैंने बताया, ये जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी यानी कि एलओडी 1 से रिप्रेजेंट करता है। तो पार्ट 1 और 2 हमेशा एलओडी 1 का होता है। तो इसमें अपन जो है बेसिक्स डेवलप करते हैं। तो अभी तक तो अपन ने जो एकदम बेसिक लेवल है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला तो समझ गए। लेकिन आज जो है उससे एक कदम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, जो है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड मतलब एक जन के रिलेटिविटी में दूसरे का स्पीड क्या है। यानी कि अगर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा तो एक एग्जांपल देता हूँ। अजय है और विजय है। ठीक है, तो विजय भाग रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट, और उसका जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो राइट में भाग रहा है, सॉरी लेफ्ट बोला, राइट पे भाग रहा है, और उसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये विजय है, और अजय जो है उसको चेस कर रहा है। अजय चेस कर रहा है, और अजय का जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो विजय जो है ये फास्टर है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड कवर करते जा रहा है। जो अजय है वो पीछे है, और वो उसको चेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कभी अजय विजय को पकड़ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि विजय जो है वो धीरे धीरे करके दूर होते जाएगा अजय। और कितना दूर होते जाएगा? दूर होते जाएगा हर सेकंड में जो है 5 मीटर। मतलब विजय जो फर्स्ट सेकंड में जो है वो 10 मीटर कवर कर लेगा, और अजय 5 मीटर कवर कर लेगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो होगा 5। वैसे ही अगर 2 सेकंड हो गया, तो 2 सेकंड होने पे जो विजय है वो टोटल 20 सेकंड 20 मीटर कवर करेगा, और अजय जो है वो 10 मीटर कवर करेगा। तो इन लोग के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। 2 सेकंड में इन लोग के बीच का हुआ 10 मीटर। तो आप लोग, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप लोग एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट निकाल सकते हो। और वो जो स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड, मैं वो यहाँ के लिए डिनोट कर रहा है एस डैश, लेकिन मैं आप लोग समझ लेना कि क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव। तो रिलेटिव स्पीड का वैल्यू आया 5/1, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड कैसे है? ये 5 मीटर पर सेकेंड बी का स्पीड माइनस ए के स्पीड से आया। यानी कि विजय का स्पीड माइनस अजय का स्पीड, ये होता है रिलेटिव। तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ? स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए। ठीक है, ये कंडीशन तब हुआ जब दोनों एक ही साइड पे जा रहे। विजय भी राइट पे भाग रहा है, अजय भी राइट में भाग रहा है, तब हुआ ये एस बी माइनस एस ए का कंसेप्ट। लेकिन अभी ये समझो कि मैं ये इसका जो अजय का डायरेक्शन है, तो अजय का डायरेक्शन जो है मैं वो मिटा के, इधर से मिटा के दूसरे तरफ में कर देता हूँ। ठीक है, तो अजय का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो गया। तो विजय भाग रहा है राइट के तरफ, और अजय भाग रहा है लेफ्ट के तरफ। तो इन लोग 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? तब होगा 1 सेकंड में जो है वो 15 मीटर्स का डिस्टेंस होएगा। बरोबर ना? विजय 10 इधर से आगे आएगा, दोनों एक पॉइंट से समझो। विजय आगे गया 10,
और अजय जो है दूसरे साइड गया 5, तो बीच का डिस्टेंस 15 हो गया। तो और 2 सेकंड के बाद समझो, 2 सेकंड के बाद विजय जो है 20 सेकंड और अजय 10 मीटर, 20 सेकंड नहीं 20 मीटर और अजय 10 मीटर, तो टोटल जो इन लोग के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 30। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू होता है वो एस पी प्लस एस ए हो जाएगा। इधर तक कंसेप्ट समझ में आया दोनों, कि जब सेम डायरेक्शन हो जाएगा तब रिलेटिव स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाएगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तब रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ही एक कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, और बाकी का जो है स्पीड का वैल्यू वगैरह निकालना है वो तो अपने को बेसिक कंसेप्ट से जो है वो तो पता ही है। तो ये जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज होता है रिलेटिव स्पीड में वो यही कंसेप्ट होता है कि माइनस करना है कि प्लस करना है। तो ये आप लोग को समझ में आया, माइनस करना है कि प्लस करना है ये फुल्ली डिपेंड करता है आप लोगों के डायरेक्शन के ऊपर, कि जो बंदा मतलब दो इन्वॉल्विंग पर्सन है उन लोग का एक दूसरे के प्रति कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अगर एक दूसरे के करीब आ रहे या फिर एक दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, करीब आ रहे नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो होगा वो माइनस, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तब होगा प्लस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को रिलेटिव स्पीड जो है इसका कंसेप्ट समझ में। तो अभी जाते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, और वो है बोट्स का। ठीक है, तो बोट्स जो है, बोट्स अगर आप विजुअलाइज करने चाहोगे तो बोट्स क्या होता है, एक पानी है, तो वो पानी पे जो चलने वाला वहीकल है उसको बोलते हैं बोट। बरोबर ना, पानी पे जो चलने वाला वहीकल है उसको बोलते हैं बोट। तो इसमें दो एंटिटी है फिर से, एक तो है ये पानी, पानी का अपना स्पीड रहता है खुद, क्योंकि पानी कभी स्टेशन नहीं रहता, एक जगह पे स्टेशनरी रुका नहीं रहेगा, पानी तो बहेगा। तो पानी जब बहता है तो उसका खुद का एक स्पीड होता है। ठीक है, और बोट का भी एक स्पीड है। तो जब भी बोट का क्वेश्चन आएगा तो दो कंडीशन ले लें, एक तो होता है बोट का खुद का स्पीड। ठीक है, तो बोट का खुद का स्पीड है उसको हमेशा ले लेना एक्स या फिर ए, कोई कोई बुक ए लेता है कोई कोई एक्स लेता है, मैं हमेशा तो एक्स ही लिया हूं। तो बोट का स्पीड होगा एक्स, और स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी वो पानी का मोशन। ठीक है, स्ट्रीम मानी कि वो रिवर या फिर वो सी या जो भी ओशन वगैरह है उसका जो वेलोसिटी है वो लेंगे अपन वाई। ठीक है, तो बोट का जो स्पीड होगा एस ऑफ बोट और एस ऑफ स्ट्रीम, ये एस ऑफ बोट होएगा एक्स, एक्स मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो होगा वाई मीटर पर सेकेंड। अभी क्योंकि स्ट्रीम है तो कभी कभी ऐसा होगा कि वो जो है स्ट्रीम लेफ्ट में जा रहा है और बोट जो है चाहता है राइट में जाए, तो जब वैसा होगा तब उन दोनों में एक क्लैश होगा। तो क्लैश होगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो बोट को मिल रहा है फ्रिक्शन मिल रहा है, यानी कि बोट इस तरफ जाना चाहता है और स्ट्रीम जो है वो इस तरफ जा रहा है, उसके विपरीत दिशा में। मैं एक डिफरेंट पेन से लेके बताता हूँ कि जो बोट का डायरेक्शन है वो होगा इस तरफ, और जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो होगा उसके ऑपोजिट साइड। तो ऐसा होगा तो बोट फ्रीली मूव कर पाएगा क्या? तो बोट को मिलेगा एक रेजिस्टेंस वो नीचे वाले पानी से। तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो जो बोट का स्पीड हो जाएगा, बोट का स्पीड एक्स था और स्ट्रीम का स्पीड वाई था, तो इनका जो फाइनल स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तब। लेकिन वो ही टाइम पे समझना कि बोट जाना चाहता है इस तरफ और स्ट्रीम भी जा रहा है इस तरफ, तो वो उसको एक सपोर्ट देगा और उसको ढकलते रहेगा आगे। तो वो कंडीशन में जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप लोग ये कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों के बुक्स में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इस पे कुछ गूफअप्स हो गया, इस पे कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग में इशू हो जाएगा ना, तब आप लोगों का पूरा जो
टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि बोट या फिर रिलेटिव स्पीड का होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को देखने मिलेगी। तो प्लीज वो चीजों को टैकल करने के अपने बुक में अच्छी तरीके से लिखना, बोट का कंसेप्ट और रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये आपको अच्छे से समझा पाया। और इसके साथ साथ मेरे को एक और चीज बताना है, वो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, एक होता है अपस्ट्रीम और दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? अभी जब मैंने ये दिखाया है कि ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट इस तरफ जा रहा है और स्ट्रीम इस तरफ जा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम काफी कंफ्यूजिंग रहा है, तो हमेशा इसका एक ट्रिक है याद रखने का। तो वो ये याद रखो कि इसको एक वाटरफॉल समझो, झरना टाइप। ठीक है, तो झरने के नीचे तो ऐसा पानी रहेगा, तो एक बोट है, तो उसको अभी ऊपर जाना है। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर हो गया, तो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए तो बहुत कष्ट होएगा क्योंकि पानी खुद नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाने में उसको कष्ट होएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि बोट और वाटर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यही जगह पे डाउनस्ट्रीम समझो, एक झरना है, झरने के नीचे आने का है, तो बोट भी जल्दी से आ जाएगा और पानी भी, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तब वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का भी कंसेप्ट समझ आएगा, और उसके साथ साथ रिलेटिव स्पीड और बोट्स का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट तो है मतलब एटलीस्ट समझ में आया होगा। और जो इन डेप्थ कंसेप्ट है वो अपन जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तब देखते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का जो भी थियरी कंसेप्ट है ये समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं आज के सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अजय एंड विजय इज 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली ये वाले वीडियो में डाला है क्योंकि ये वाला वीडियो जो है वो रिलेटिव स्पीड और बोट्स के ऊपर था, लेकिन मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि जब मैं, आप लोग ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने जो टेबल बनाया था वो टीएसडी का बनाया था और टीएसडी का बनाया था, और मेरे को लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, और जो स्पीड है वो आ रहा है बीच में। तो मैंने सोचा कि टीएसडी नहीं बनाता हूँ मैं, और उसकी जगह पे एक नया टेबल बनाता हूँ, और वो जो नया टेबल है वो है टीडी। ठीक है, टीडीएस। टीडीएस मतलब अगर आप लोग को याद रखना है तो ये समझ जाना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये होता है टीडीएस। तो टीडीएस मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मतलब डीटीएस या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा। डीटीएस तो बीटीएस जो है वो कोरियन सिंगर लोगों से बहुत ज्यादा राइम कर रहा है, तो बीटीएस या डीटीएस लिखना ज्यादा लॉजिकल होता था, लेकिन मैंने वो इसीलिए नहीं लिखा। और टीडीएस इसीलिए लिखा क्योंकि जब भी आप दो कंसिक्यूटिव या नजदीक वाले दो कॉलम लोगे, तो आप लोग को ये चीज समझ में आएगा कि वो दोनों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप लोग टी और डी को कंसिडर करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और डी और एस को देखोगे तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन टी और एस देखोगे तब हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये ही मैंने मतलब कल ऐसे बैठे बैठे मैं ऐसा सोच रहा था कि ये वाला अगर कॉलम बना दिया होता तो बहुत जो कैलकुलेशन है वो और आसान हो सकता। तो इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट सिखाने के लिए ये वाला क्वेश्चन डेलिबरेटली डाला था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो टी डी एस जो है ये बना देंगे। फिर बताया द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अजय एंड विजय। तो दो जने अजय और विजय, और उनका स्पीड का कंसेप्ट दिया, स्पीड 4:5 है, ये पता चल गया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्योंकि टाइम और स्पीड जो है बहुत दूर दूर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 5 ऊपर चले जाएगा और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो और ये क्वेश्चन का आंसर अपने को जो है वो 1 सेकेंड में गया, और करेक्ट आंसर जो है वो है सी।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लेकिन ये जो कंसेप्ट है टीडीएस का, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो जल्दी से जाते हैं और आज के जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अ मैन रोज 2 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। ठीक है, डाउन द स्ट्रीम मतलब अब अभी आप लोग विजुअलाइज करना चाहिए, डाउन द स्ट्रीम मतलब झरने से नीचे उतर रहा है। और अगर झरने से नीचे उतर रहा है तो पानी यानी कि स्ट्रीम और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन में जो है फर्स्ट सिनेरियो जो है, फर्स्ट सिनेरियो उस पे कुछ ज्यादा मत लिखना, लेकिन सिर्फ प्लस साइन डाल देना ताकि आप लोग को याद रहे वो प्लस हो रहा है। एंड फिर उसके बाद बोल रहा है अपस्ट्रीम में करके, तो सेकंड सिनेरियो जो है उसमें होगा माइनस। ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी तो क्वेश्चन पूरा आसानी से सॉल्व। तो क्या बताया, अ मैन रोज 2 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 12 मिनट। तो क्योंकि ये बोट बोट एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो बोट का जो स्पीड है एस ऑफ बोट ये लेंगे अपन एक्स यूनिट, और एस ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको लेंगे वाई यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा कि जो फर्स्ट सिनेरियो में x प्लस वाई हो जाएगा टोटल स्पीड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये स्पीड हो गया। स्पीड का वैल्यू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस। टाइम जो है, टाइम थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ है, 12 मिनट्स दिया हुआ है। और किलोमीटर के साथ साथ अपन तो हमेशा आर देखते हैं, या फिर मीटर के साथ जो है हमेशा सेकेंड्स देखते हैं। तो 12 मिनट्स मतलब 12 मिनट्स को मेरे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में। तो अपने को पता है 60 मिनट्स जो होता है वो होता है 1 आर। तो 12 मिनट्स जो होता है वो कितना आर होएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 इतना किलोमीटर पर आर आएगा। ठीक है, के एम पी एच लिख सकते हो, किलोमीटर पर आर, या फिर के एम अपॉन एच आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख। मैंने इधर सिंप्लीफिकेशन के लिए के बाई एच लिखा। तो 2 डिवाइड बाई 1/5 का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 10 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ डाउन स्ट्रीम का कंडीशन। अभी सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या होएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा टोटल स्पीड। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, अभी भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही है, और यहाँ पे 20 मिनट्स बताया, और 20 मिनट्स अपने को पता है 1/3 होता है करके। ठीक है, वो तो मेरे को कैलकुलेशन में दिखाने का जरूरत नहीं है ना, आप लोग को पता ही रहेगा कि 20 मिनट्स मतलब 1/3 होता है, 40 मिनट्स 2/3, और 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा पूरा हो गया। तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2/1/3, तो यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये समझ में है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया वो पूछ, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको स्ट्रीम का जो स्पीड ढूंढना है, स्ट्रीम का स्पीड यानी कि वाई ढूंढना है। तो वाई ढूंढना है, तो देखो अभी या तो आप लोग दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। अभी x प्लस वाई, ये इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं 1 - 2 करूंगा, तो 1 - 2 करने पे क्या होएगा, x, और ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्योंकि पहले से ही माइनस है तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये 6 जो है ये भी हो जाएगा -6। इधर तक समझ में आया। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई यानी कि 2y हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10 - 6 यानी कि 4, और y का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2, और यूनिट जो है अपना k बाई एच होगा, यानी कि किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन का है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो पूछा गया है वो आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, और क्योंकि मैंने बताया था कि डाउन द स्ट्रीम कैसे याद करना है, अप स्ट्रीम कैसे याद करना है, तो आप लोग का जो ये कैलकुलेशन है इस पे भी कुछ
गलतियां नहीं होगी और आप लोग को इजीली ये वाला क्वेश्चन जो है टैकल करने हो गया होगा, ये मैं उम्मीद। ठीक है। और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते ही ये वाला क्वेश्चन क्या दिया। अजय रोज फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई अगेंस्ट द करंट इन 8 hours and from point y to x in 2 hours. If the speed of the river is 9 meter per second, what is the speed of boat in still water? ठीक है, बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ है, ये अगेंस्ट द करंट वर्ड है। तो अगेंस्ट द करंट मतलब क्या, मैं ये बता दूं। तो अगेंस्ट द करंट मतलब अगर ये आप लोग का फर्स्ट टाइम नहीं है तो आप लोग को पता हो जाएगा ये हो रहा है अपस्ट्रीम की बात। तो ये पानी है। हाँ, तो पानी का दिशा इस तरफ है और बोट जो है वो जा रहा है इस तरफ, यानी कि वो अगेंस्ट द स्पीड ऑफ वाटर हो गया। तो स्पीड ऑफ वाटर को जो होता है वो करंट बोलते हैं, जो रिवर का जो मोशन होता है उसको करंट बोलते हैं। तो अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम का कंडीशन हुआ, यानी कि जो बोट है वो उसका डायरेक्शन और रिवर का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गया। ठीक है। और अभी इधर मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ एक्स और इधर मैं कंसिडर करता हूँ पॉइंट वाई। तो अब क्या बताया, मेरा बोट यहां से मतलब अजय का जो बोट है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 8 घंटा लगता है। और 8 घंटा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरा बोट जा रहा है इस तरफ और पानी जो है वो उसके विपरीत जा रहा है, यानी कि उल्टे दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए उसको लग रहा है 8 घंटे। और फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉम पॉइंट वाई टू एक्स, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद वो बोट को जो है वो उल्टा कर देता है और रिटर्न चला जाता है। तब बोट भी जा रहा है इस तरफ और पानी भी जा रहा है इस तरफ। तो इसीलिए दोनों ऐड हो जा रहे हैं और 2 घंटे पे ही वो एक्स में पहुंच जा रहा है। यहां तक पूरा कंसेप्ट समझ में है। तो देखते हैं अभी ये जो क्वेश्चन है ये तो विजुअलाइज तो हो गया आप लोगों से, अभी देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें दोनों उल्टे डायरेक्शन में है तो माइनस लिख दूंगा। और सेकंड जो कंडीशन में है, सेकंड कंडीशन में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं लिख दूंगा प्लस। और मैंने क्या बताया था, स्पीड ऑफ बोट जो है उसको हमेशा लेते हैं एक्स, और स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है तो लेते हैं वाई। लेकिन यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है, विच इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब क्या होएगा, यहाँ पे x प्लस वाई होएगा, y के जगह पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस क्या होएगा y, यानी कि 9। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन में एक और चीज है, ये स्पीड हो गया, ये टोटल स्पीड हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया कि x और y के बीच का क्या डिस्टेंस है, बरोबर ना। एक्स और वाई के बीच का जो है डिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन टाइम बताया। जाते वक्त 8 घंटा लगता है और आते वक्त जो है वो लगता है 2 घंटे। तो अब ऐसा एज्यूम करते कि एक्स और वाई के जो बीच का डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं डी। ठीक है, तो डी ले लेंगे। तो स्पीड का क्या वैल्यू होता है, स्पीड का वैल्यू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो डी है तो डी लिख देंगे, और जो टाइम है उसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे। और जब उल्टा आता है तो उल्टा आता है तो भी सेम ही डिस्टेंस कवर किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। वाई टू एक्स गया, पहले एक्स टू वाई गया था। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा डी। और जो टाइम रहेगा यहाँ पे नया है वो है 2 किलोमीटर 2 आवर्स। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है अपने को। तो अब क्या करेंगे, x-9 इंटू 8 कर देंगे। मतलब मैंने ये जो 8 है डिनोमिनेटर से इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हुआ, x-9 इंटू 8, ये वैल्यू आ जाएगा डी का। और यहाँ पे भी मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 9 इजिकल टू क्या आया, डी। तो आप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों डिस्टेंस का ही इक्वेशन है। और दोनों डिस्टेंस का इक्वेशन है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अपन एक दूसरे को इसको आपस में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं।
तो 8 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरा चीज समझ में आया कि क्या किया। ये जो इक्वल टू डी है, दोनों तरफ इक्वल टू डी है, मतलब ए इज इक्वल टू बी आया और सी इज इक्वल टू बी आया। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि ए और सी जो है वो भी आपस में इक्वल है एक दूसरे से। तो वैसे ही क्या है, ए इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू बी, तो मैंने ए इज इक्वल टू सी प्रूव। ओके, अभी टू के टेबल में वन जा, टू के टेबल में फोर जा, और फोर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 4x माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो यहां तक समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे, ये -36 को इस तरफ लेके जाएंगे तो +36 का, और x को इस तरफ लेके जाएंगे तो -x। तो 4x माइनस एक्स क्या होएगा, 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x, और 36 प्लस 9 हो जाएगा 45। तो x का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 15, 15 मीटर पर सेकेंड है। और x का जो वैल्यू था वो था स्पीड ऑफ बोट, यानी कि स्पीड ऑफ बोट जो आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं चाहिए तो एक बार जल्दी से भी बताता हूँ कि क्या क्या किया। तो क्या बताया था, यहाँ पे अगेंस्ट द करंट बताया था, मतलब अजय एक बंदा है, वो बोट को एक एक्स पॉइंट से लेके वाई पॉइंट तक पहले लेके जाता है और फिर रिटर्न लेके आता है। तो जब लेके जाता है तो वो जो पानी का फ्लो है उसके अगेंस्ट में जाता है। तो अगेंस्ट में जाता है तो जाहिर सी बात है उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा और उसको जो टाइम लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम लग गया। तो ज्यादा टाइम कितना लगा, 8 आवर लगा, और उसका जो स्पीड था वो एक्स माइनस 9 लिखा। और ये जो दो पॉइंट है एक्स और वाई, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने एज्यूम किया 8d करके। तो एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू डी बाई 8, ये आया फॉर्मूला, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर दूसरे सिनेरियो में वो y से x जाता है, रिटर्न जाता है, और पानी का डायरेक्शन भी सेम रहता है। तो उसको क्या मिलता है, एक एडेड एडवांटेज मिलता है, उसका जो बोट का स्पीड है उसके साथ साथ पानी का स्पीड भी दोनों ऐड हो जाता है। तो ऐड होता है तो प्लस साइन दिखाएंगे, तो पूरा वैल्यू आ जाएगा x प्लस 9। एक्स प्लस 9 क्या हुआ, इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो अभी भी d है तो इसको d लिख दिया, और टाइम जो लगा सेकेंड वाले सीनरी में वो था 2 आवर्स, तो d बाई 2 लिख दिया। तो d बाई 2 कर दिया, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, पूरा आंसर आ गया, और 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पे आप लोगों को अगर कुछ डाउट आना चाहिए था तो वो ये आना चाहिए था कि 8 आवर्स को मैंने इधर सब्सटीट्यूट किया और ये 9 मीटर पर सेकेंड को मैंने सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो 8 आवर्स और 9 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों तो दोनों का जो यूनिट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो भी कैसे आप लोगों ने सब्सटीट्यूट किया, ये क्वेश्चन आना चाहिए था आप लोग। लेकिन ये क्वेश्चन का मैं क्लियर कट आंसर नहीं बताऊंगा ये वाले वीडियो नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताता हूँ कि ये वाले जो मैंने ऐसा क्यों किया करके, और वो नहीं किया तो भी क्या फर्क पड़, मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ा ये मैं बताऊँ। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये वीडियो में ये आप लोगों का एक टास्क हो गया कि आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि जब ये 8 आवर था और ये 9 मीटर पर सेकेंड था, ये सेकेंड का यूनिट था और ये आर का यूनिट था, फिर भी मैंने दोनों को एक इक्वेशन में कैसे लिखा। ठीक है, तो अगर ये जो है वैल्यू है, ये क्यों मैंने ऐसे किया, अगर ये आप लोग को पता चल रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि क्यों लिया। नहीं तो फिर आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए रुकना, जहाँ पे मैं ये रिवील कर दूंगा कि इसको क्या हुआ है। ठीक है, तो फिर वो जो दो इक्वेशन था उसको सब्सटीट्यूट किया आपस में, और अपने को x का वैल्यू आया, x यानी कि स्पीड ऑफ बोट, और वो वैल्यू आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या है। टू ट्रेन्स 121 meters and 99 meters long are running in opposite direction, first at 40 kilometer per hour and the second at 32 kilometer per hour speed. In what time will they completely clear off each other from the moment they meet?
ठीक है? तो मैंने इसके लिए एक छोटा-सा ड्राइंग बना के रखा है ताकि आप लोगों को एक विजुअली समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है करके। तो इसको मैं लिखूँगा ट्रेन नंबर जो है 1 है और ये ट्रेन नंबर जो है वो है 2। अभी मैंने क्या बताया, मतलब मैंने नहीं, क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में बताया कि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ-साथ पहले दोनों का लेंथ लिखते हैं। तो दोनों का लेंथ हो गया, फर्स्ट वाले का लेंथ हुआ 121 मीटर और सेकंड वाले का जो लेंथ हुआ वो हुआ 99 मीटर। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? और इसके बाद क्या बताया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर समझते हैं T1 इस तरफ जा रहा है तो T2 इस तरफ जाएगा। अभी कोई कोई बहुत स्मार्ट बच्चे लोग रहते हैं, उन लोग ये समझते कि T1 इस तरफ जा रहा है और T2 इस तरफ जा रहा है। तो T1 मतलब अगर ये वाला डायरेक्शन में जा रहा है और T2 ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इतना स्मार्ट भी मत बनो कि ऐसा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना नामुमकिन हो जाए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि T1 का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे है और T2 का जो डायरेक्शन है वो ये है। अभी क्या बताया, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। तो ये हुआ द मोमेंट दे मीट क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है और यहां से ये पूरा जो है इस तरफ जाएगा ट्रेन 2 और ट्रेन 1 जो है वो जाएगा लेफ्ट साइड में। इतना अंडरस्टूड है। अभी पूरा चीज को विजुअलाइज करने से पहले ये एज्यूम करो कि T1 जो है ये स्टेशनरी है, यानी कि जीरो स्पीड है इसका और T2 को इसको कवर करना है। तो कैसे कवर करेगा, ये T2 जो है इधर से जाएगा, ऐसा ऐसा आगे जाएगा और आगे जाएगा और जब T1 और T2 सेम लाइन पे रहेगा तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। यहाँ से आगे एक डब्बा बनेगा 99 का, 99 लेंथ है ना। फिर उसके बाद इसको और आगे जाना पड़ेगा, तब जाके ये जो है ये ऐसा हो जाएगा कि उसका एंड जो है ट्रेन का वो इसके एंड से मीट होगा और यहाँ पे रहेगा 99 मीटर, यानी कि टी। और ये जो एरिया है इसको पार करके ये और आगे जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो वो ट्रेन कितना मीटर कवर किया, इसका 121 मीटर तो कवर ही किया और उसके साथ साथ खुद का 99 मीटर भी कवर किया। तो ये हुआ टोटल डिस्टेंस जो है 121 प्लस 90। तो ये चीज आप विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? देखो अभी मैं ये एक बहुत मतलब रूडिमेंट्री एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दोनों चीजें, इसको समझो एक ट्रेन है और ये माउस भी एक ट्रेन है। तो अभी ये माउस को जो है यहाँ से स्टार्ट होने से लेके इसको पूरा जो ट्रेन का लेंथ है, यानी कि ये पेन का लेंथ है वो तो कवर करना ही है और उसके साथ साथ इसको ये माउस का लेंथ भी कवर करना है, तब जाके दोनों एक दूसरे को 100% कवर करोगे बोलेंगे। या फिर ऐसा जब होगा तब कवर करेंगे क्या, दोनों सेम लाइन पे रहेगा? नहीं। तो इसको और आगे जाना पड़ेगा और वो कितना आगे जाना पड़ेगा वो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द माउस। तो वैसे ही दो ट्रेन का कंडीशन दिया है तो वैसे ही समझना पड़ेगा कि ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस टी डी लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 1, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 1 यानी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। तो ये हो जाएगा 121 प्लस 99। तो 121 प्लस 99 का वैल्यू हो जाएगा ये 30, 30 प्लस 90 220। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब समझ में आया, एकदम क्लियर समझ। अभी ये 220 क्या होगा, ये 220 होएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, सिर्फ मीटर, कि ये मीटर में दिया हुआ है 99 मीटर और 121 मीटर करके। तो यहाँ तक समझ में आया, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी आगे बढ़ते क्या, ये फर्स्ट वाला ट्रेन है इसका स्पीड दिया है 40 किलोमीटर और सेकेंड वाला जो ट्रेन है उसका स्पीड दिया है 32 किलोमीटर। ठीक है? तो अभी क्या हुआ है, 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर और दोनों का डायरेक्शन देखो, एक का राइट में जा रहा है और दूसरा जो है लेफ्ट में जा रहा है।
तो राइट और लेफ्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है प्लस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भूला नहीं होगा, यही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब होता है रिलेटिव स्पीड ऐड। तो ऐड हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर हो जाएगा, तो 40 प्लस 32 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो के एम पी एच लिखे, और इधर तो मीटर है और इधर किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऑप्शंस जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है, तो मैं ये किलोमीटर पर आवर को जो है कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में। तो ये कैसे करते हैं, ये भी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में। तो वो करते हैं 72 जो है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 के टेबल में 1 जा और 18 के टेबल में 4 जा होता है 72। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हुआ इनका रिलेटिव स्पीड, यानी कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो रिलेटिव स्पीड है वो हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपना एकदम फंडामेंटल फॉर्मूला जो है ये चैप्टर का वही है। टाइम स्पीड डिस्टेंस तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो अपने को वैल्यू है वो मिला है, डिस्टेंस का जो अपने को मिला है 220, और टाइम जो है वो फाइंड करना है, तो उसको लिखेंगे। तो 0 0 कट हो जाएगा और 2 के टेबल में 22 जाएगा 11। तो 11 जा तो टी जो है यानी कि टाइम जो है ये आ जाएगा 11 सेकेंड। तो अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और बार जल्दी से बता देता हूँ, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना कि मैं क्या क्या। तो दो ट्रेन है, एक ट्रेन का जो लेंथ है 121, दूसरा ट्रेन का जो लेंथ है 19, और ये दोनों ट्रेन को एक दूसरे को फुल्ली कवर करने का बात किया हुआ है, और दोनों ट्रेन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फुल्ली कवर जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है, तो दोनों का जो लेंथ है उसका एडिशन करना पड़ता है। फर्स्ट का लेंथ T1 है, L1 है, और सेकंड का जो लेंथ है वो L2 है। यानी कि मैं इधर T1 और T2 लिया, और दोनों का लेंथ 121 और 99 ऐड करके मेरे को टोटल डिस्टेंस वो मिला 220 मीटर। इधर तक समझ में आया? अभी आगे देखते हैं। अभी रिलेटिव स्पीड है, और क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 40 प्लस 32 हो जाएगा और 70। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और अपने को जो लेंथ दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, और जो आंसर दिया हुआ है वो भी सेकंड में दिया। तो क्योंकि आंसर सेकंड में दिया है, तो मैंने ये किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे क्या, 5/18 के मल्टीप्लाई करने से, तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे को फाइनल आंसर आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मिला मेरे को 20, डिस्टेंस मिला था 220, और टाइम जो है वो फाइंड करना है, तो उसको मैं टी ही रखा। तो अभी टी का वैल्यू क्या होगा, 220 डिवाइड बाई 20 यानी कि 11। तो अपना ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर वो आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या है। इन 1000 मीटर रेस अजय बीट्स विजय बाय 40 मीटर और 7 सेकेंड। फाइंड अजय टाइम ओवर द कोर्स। ठीक है, तो ये बताया गया है। देखो मेरे को पता है, मैंने रेसेस वाला क्वेश्चन मतलब जो कंसेप्ट है ये आप लोग को नहीं बताया, और मेरे से वो छूट गया। लेकिन मैंने क्या बताया था, पार्ट 1 और 2 जो होता है ये होता है बेसिक्स का। फिर जब पार्ट 3 ऑनवर्ड्स हो जाता है, 3+ पार्ट हो जाता है, तब वो होता है LOD 2, यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। तो इसीलिए मैं मतलब जो रेसेस का क्वेश्चन है मैं उधर भी अच्छे से एक बार समझा दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को एक ग्लिम्स देख के ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बता देता हूँ, ताकि अपना जो अगर कोई भी स्टूडेंट पार्ट 1 और 2 ही देख रहा है, तब भी उसको कम से कम सारा जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो समझ में। तो रेसेस का ये कंसेप्ट होता है कि ये क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करके बता दो, क्योंकि उसका कंसेप्ट ऐसा बताने के लिए नहीं है।
तो अभी विजुअलाइज करते पहले क्वेश्चन। तो 1000 मीटर का एक रेस कोर्स है। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेस कोर्स। और दो कंटेस्टेंट है, अजय और उसके साथ साथ विजय। अभी क्या बताया, अजय बीट्स विजय, मतलब अजय जीत गया। अजय कितने से जीता? बाय 40 मीटर। अजय जब यहाँ था, ये अजय है, ये तो मैं विजय को अलग कलर के पेन से बता। और विजय जो है वो पीछे रह गया, और कितने से पीछे रह गया, ये डिस्टेंस जो है ये हुआ 40 मीटर। तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आया। अजय बीट्स विजय बाय 40 मीटर, मतलब अजय विजय से 40 मीटर आगे था जब वो फिनिशिंग लाइन पहुंचा तब। और यहाँ पे बताया 7 सेकेंड, 7 सेकेंड यानी कि, और अगर 7 सेकेंड रहता था, मतलब अजय 7 सेकेंड लेट निकला होता, तो अजय और विजय जो है दोनों साथ में रहते थे। तो अजय ने विजय को 40 मीटर से हरा दिया, वो एक कंसेप्ट हुआ। और दूसरा कंसेप्ट ये हुआ कि अजय अगर 7 सेकेंड लेट भी चालू करता था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब भी ये दोनों साथ में पहुंच जाते थे फिनिशिंग लाइन। तो यहाँ पे अजय के पास 7 सेकेंड का जो गैप है, कि अगर वो 7 सेकेंड तक भी उसने गेम स्टार्ट नहीं किया, तो विजय के साथ वो सेम टाइम पे जो है वो फिनिश लाइन पहुंच जाएगा। यहाँ तक पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आया और विजुअलाइज कर पा रहे हो आप लोग? ओके। अभी क्या है, ये 40 मीटर का डिस्टेंस है, विजय जो है 40 मीटर कवर करेगा, और अजय ने गैप कितना दिया, 7 सेकेंड का। यानी कि 7 सेकेंड में विजय जो है 40 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाएगा। तो विजय का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ विजय, ये हो जाएगा 40/7। बरोबर। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? अच्छा, ये तो एक और बार बता दो। जो विजय है, वो अजय विजय को 40 मीटर से जो है वो हरा देता है। ये कंसेप्ट तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को समझ में आया। अभी जो दूसरा कंसेप्ट ये है कि अजय अगर 7 सेकेंड नहीं भी भागा होता, मतलब अजय 7 सेकेंड के लिए रुका है, एक ही जगह पे रुका है, और विजय जो है बहुत तेजी से आगे चला गया होगा, 7 सेकेंड में कितना तो डिस्टेंस कवर किया होगा, तब भी दोनों सेम टाइम पे ही फिनिशिंग लाइन पहुंच जाते थे। यानी कि विजय जो 7 सेकेंड पे डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो है 40 मीटर। क्योंकि वो 40 मीटर आगे रहेगा तभी जाके दोनों सेम टाइम पे पहुंच पाएंगे। तो ये कंसेप्ट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तो जो मैं कंसेप्ट आपको बताया तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्पीड ऑफ विजय हुआ 40/7, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो 40/7 हो गया विजय का जो स्पीड है। तो विजय का स्पीड दिया है, तो विजय का टाइम निकालते। तो विजय का जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बरोबर ना? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैंने टाइम को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस टोटल है 1000, और स्पीड जो है वो है 40/7, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 7 हो। तो 0 0 कट, और ये कट हो जाएगा 25 का। और 25 × 7 करेंगे तो 25 × 4 होता है 100। तो इसका पूरे का वैल्यू आ जाएगा 170। तो इसका ये मतलब हुआ 175। यानी कि विजय जो है, विजय 175 सेकेंड में ये पूरा 1000 मीटर जो है वो कवर कर पाएगा। लेकिन अजय तो उससे भी फास्ट है, कितना सेकंड फास्ट है, 7 सेकंड फास्ट है। तो टाइम अजय टेक्स, वो इससे और 7 कम होगा, तो 7 कम होगा तो कितना आएगा, 160। यानी कि 175 - 7, 175 - 7 हो जाएगा 168। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये होएगा करेक्ट आंसर। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो
रेसेस का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा है और आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो डोंट वरी, आप लोग कितना हो सकते हो उतना ग्रास्प कर लो ये वाले क्वेश्चन से। जब एलओडी मतलब 2 यानी कि पार्ट 3, 4, 5 देखेंगे, तब मैं डिटेल में एक और बार रेस का क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कि कैसे टैकल। ठीक है, ये बोलने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी 5 क्वेश्चन अपन ने टैकल किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों का जो कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, ये मैं एक्सपेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।